देखिए, शालीन की तरफ से जब शुरू हुआ था उसकी तरफ से काफ़ी हद तक प्योर था, दर्शकों को नहीं लगेगा ऐसा। लेकिन टीना ने बिल्कुल अपनी गेम के एडवांटेज के लिए शालीन को यूज़ किया। देखिए, बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन ऑन एयर भी गया है जो मैंने बिग बॉस के अंदर जाकर मैंने दिया है, घर के अंदर जाकर, कि प्रियंका का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और घर से निकलते ही बहुत से सरप्राइजेज़ है जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सरप्राइजेज़ उनका इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप उन्हें बड़े पर्दे पे भी देख सकते हैं। देखिए, शिव की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो दिल से ना जितने साफ शिव हैं, शायद घर में और कोई कंटेस्टेंट नहीं होगा। जब मैं एंटर भी कर रहा था तो उधर मेरे को कोई भी नहीं जानता, तो शिव वॉज द फर्स्ट पर्सन। शिव एक ऐसे पहले इंसान थे जो खड़े हुए मेरे लिए, और जब मैंने इंटरैक्ट किया और जो उनका ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। सर, आप उस घर से रह के आए हो जिस घर में रोज झगड़े होते हैं। मैं जानना चाहूँगा किस तरह की जर्नी रही आपकी, भले एक दिन की जर्नी रही लेकिन किस तरह की रही, आप शेयर करना चाहो कुछ भी। मैं देखिए, बिग बॉस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, ये सब जानते हैं। तो मेरे लिए कुछ घंटों के लिए वहाँ जाना मेरे लिए ये बहुत बड़ा इवेंट था। इट वाज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी, और इसके लिए मैं बिग बॉस और एंडेमॉल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा, इतना सक्षम समझा कि मैं अंदर जाके लोगों के बारे में उनका भविष्य बता सकता हूँ। जैसे कि और अगर एक्सपीरियंस की फर्दर मैं बात करूँ तो अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं जिनको हम सब पर्दे पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो उनसे मिलना भी, उनसे इंटरैक्ट करना भी, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जैसे कि हम बात करें, आप लोगों की बहुत भविष्य देखे हो, आपका मतलब काम ही है कि भविष्य देखना लोगों का। जी, आप घर में जाते ही शिव ठाकरे का भविष्य देखे, उनको बोले कि आप टॉप 4 में आप आ सकते हो। जी। देखिए, शिव की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो दिल से ना जितने साफ शिव हैं, शायद घर में और कोई कंटेस्टेंट नहीं होगा। जब मैं एंटर भी कर रहा था तो उधर मेरे को कोई भी नहीं जानता, तो शिव वॉज द फर्स्ट पर्सन। शिव एक ऐसे पहले इंसान थे जो खड़े हुए मेरे लिए, और जब मैंने इंटरैक्ट किया और जो उनका ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब लोगों के बारे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी वो नहीं रखते, जो कि सब देख पाते हैं शो में। और शिव का जो करियर है, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया और मैंने उन्हें बोला है कि टॉप 4 में वो अवश्य दिखते हैं मुझे। और कल सलमान सर ने भी मुझसे पूछा था कि अगर विनर आपको कौन दिख रहे हैं, तो मैंने उन्हें ये बोला कि मेरे पास सबका हॉरोस्कोप नहीं है। मेरा जो असली काम है वो है हॉरोस्कोप देखना। जो फेस रीडिंग है, दैट इज़ द 20% ऑफ द होल थिंग दैट आई डू। तो फेस रीडिंग की अपने में खुद कुछ कमियां हैं। फेस रीडिंग इतनी सक्षम नहीं है कि पूरा प्रिसीजन से हम बता पाए। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप प्रिडिक्शन की बात करो कि कौन जीत रहा है सिर्फ फेस रीडिंग से, तो मैं कहूँगा 51% जो है वो प्रियंका के चांसेस हैं, 49% जो है वो शिव के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप मेरे फेवरेट्स की बात करो तो मैं चाहता हूँ कि शिव ये शो जीते। और शिव में एक और चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखी थी जो मैंने प्रिडिक्ट भी किया था, 2024 से पहले आप उन्हें बहुत जल्दी बॉलीवुड नहीं अगर तो एक मराठी मूवी में तो ज़रूर देखोगे। जी, और साथ ही हम बात करें सिंबुल की जी, तो उनका भी आप फ्यूचर देखे थे, और आपको सिंबुल का गेम कैसे लगा, मतलब किस तरह से घर के अंदर। देखिए, सुम्बुल जो है अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट रह गए हैं उनमें से सबसे यंग है। उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ अंदर बोला था कि अगर देखा जाए कि उनके पास्ट हिस्ट्री अगर देखी जाए, टटोली जाए, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं और डाउन्स ज़्यादा देखे हैं, इसलिए वो इमोशनली थोड़े से शेकन है। तो मैंने उन्हें बताया था अगर इमोशनल स्टेबिलिटी इसी वजह से वो दूसरों में मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं, वो मिक्सअप होना गेम के लिए नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन सब दर्शकों को यही लगता है कि सुम्बुल गेम के लिए सबसे मिक्सअप होती है, अपना फ़ायदा देखती है, लेकिन वो गेम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो बस अपने आप को बिजी रखना चाहती है, अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहती है घर वालों के साथ, गेम के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर वो फ्री रहे या अकेली रहे तो वही स्ट्रेस जो उससे पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है और वही स्ट्रेस जो घर वालों के से रिलेटेड भी है, जैसे उनके डैड के साथ जो इंसिडेंट्स हुआ जो काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आया, जो फ़ोन कॉल की बात थी, तो ये सब चीज़ें भी उन्हें हॉन्ट करती रही हैं। और यही कारण है कि वो शो में भी उतना अपना जो चुलबुलापन है वो दिखा नहीं पाई। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, आगे फ्यूचर उनका बहुत सही है। इमोशनल टर्मोइल के लिए मैंने उन्हें काफ़ी सजेशंस दिए हैं जो आपने शो में देखी होंगी। और साथ ही टीना और शालीन का जो फेक लव चालू है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये फेक लव है या रियल लव है। देखिए, शालीन की तरफ से जब शुरू हुआ था उसकी तरफ से काफ़ी हद तक प्योर था, दर्शकों को नहीं लगेगा ऐसा। लेकिन टीना ने बिल्कुल अपनी गेम के एडवांटेज के लिए शालीन को यूज़ किया। स्टैन
एक पहला इंसान था जिसने शालीन को साइड पर जाकर बोला था कि टीना जो है इससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, बट शालीन को हम अब प्यार में अंधा कहें या गेम के लिए कहें, वापस बार बार इमोशनल सपोर्ट के लिए वो टीना के पास ही गया है। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि गेम में उसको और कोई दिखा नहीं, टीना ही थी जो उसके लिए एक सहारा, एक कंधा बनी हुई थी। शालीन को ये बात बहुत देरी से समझ में आई है, और जब मैं शो में गया भी हूँ मैं भी यही बोल रहा था कि शालीन, इट इज़ अ हाई टाइम, अब आपको अपना खुद का गेम खेलना चाहिए, खुद के स्टैंड्स लेने चाहिए। शालीन का जो सबसे बड़ा फाइट भी जो हुआ है दोनों बार स्टैंड के साथ, उसका कारण भी टीना ही रही है। तो टीना ने अपने एडवांटेज के लिए आप कह सकते हैं शालीन को बहुत अच्छे से यूज़ किया, और आगे जाकर मेरे को इनका कोई अच्छा भविष्य नहीं दिखता, ये निर्दोष नहीं रहने वाले। जी, साथ ही प्रियंका और निमृत के बीच में रोज जो छोटे छोटे बात के लिए झगड़े हो जाते जी, हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए दोनों सिमिलर एज हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है उन दोनों में, और दोनों कलर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ईगो आ जाना या एक डिफरेंसेस आ जाना बहुत ही कॉमन है, इसलिए उनकी जो लड़ाई है वो डे 1 से शुरू हो गई थी, ठीक है, एटलीस्ट। लेकिन उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए एक दूसरे से कभी दोस्ती करते नहीं दिखे हैं। अगर निमृत सिर्फ अपने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ताकि वो शो में दिखे प्रियंका से झगड़ रही थी, तो प्रियंका भी इक्वली वापस उतना ही रिवर्ट बैक कर रही थी, और ये रिलेशन उनका जैसा डे 1 से था वैसा आज की डेट में भी है। तो लोगों को एटलीस्ट उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि गेम के लिए उन्होंने अपनी बीच में फ्रेंडशिप कर ली, दुश्मनी कर ली, ऐसा नहीं रहा है। साथ ही सलमान खान सर ने कहा कि प्रियंका भी क्या हीरोइन बन सकती है, आप उनका देखिए ये बहुत बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन ऑन एयर भी गया है, जो मैंने बिग बॉस के अंदर जाकर मैंने दिया है, घर के अंदर जाकर, कि प्रियंका का भविष्य बहुत उज्जवल है, और घर से निकलते ही बहुत से सरप्राइजेज है जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव सरप्राइजेज उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप उन्हें बड़े पर्दे पे भी देख सकते हैं।